हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यह है वीरेंद्र सिंह पठान। वेलकम टू अमित ज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जनवरी महीने के यानी कि जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स 2022 के जनवरी महीने में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में जो है जनवरी महीने में जितना भी करंट अफेयर्स हो सकता है सभी को इसी एक वीडियो में समाप्त कर दिया गया है और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। करंट अफेयर से जनवरी महीने के एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर, क्योंकि इस महीने में जो है जितना भी करंट अफेयर्स है सबको इसी वीडियो में चुन चुन कर लिया गया है। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और पूरा देखें। एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आएंगे आप एग्ज़ाम में अगर इस वीडियो को अगर एक बार भी पूरा देख लिया आपने, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। और अगर आप इसका अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं, फरवरी महीने के 2022 के सभी करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इससे अगले वाले वीडियो जो हैं फरवरी महीने 2022 के भी अपलोड कर दिए जाएंगे और उसको भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं छूटे। माय मिथ, नो ड्रामा, नो क्लिकबेट, ओनली टीच। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा चुनी गई 2021 की विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो ये बताना है कि हाल ही में जो है यानी इसी समय में जो है आईसीसी द्वारा चुनी गई जो 2021 के विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम जो है इनमें जो है किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर जो है ये है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। ये दोनों को जो है इस टीम में भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, हाल ही में छत्तीसगढ़ में, तो हाल ही में बताना है ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है इसने किस रोजगार मिशन की राज्य में पहल की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस रोजगार मिशन की राज्य में पहल की है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है यह है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मिशन राज्य में पहल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यानी जिसे इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, ये किस फेज को मंजूरी दी है? तो ये जो है इसका सही आंसर जो है यह है फेज 2। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये बताना है हाल ही में जो है जापान के पूर्व यानी पहले प्रधानमंत्री जो थे वो शिंजो आबे को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है हाल ही में? तो ये जो है इसका सही आंसर जो है ये है नेताजी पुरस्कार, जो 2022 का अवार्ड है। ये पुरस्कार प्रदान किया गया है इसको, यानी कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, ये बनी है कैप्टन एमी बोर्न स्मिथ। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये जो है ये क्या है 16 जनवरी को। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बताना हाल ही में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख जो है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यह है एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस पद पर नियुक्त किया है? तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है यह है पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी, यानी पुलिस उपाध्यक्ष जिसे डीएसपी भी कहा गया है, ये डीएसपी है।
अगला प्रश्न है 9 नंबर का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बताना, हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है ये है TS तिरुमूर्ति, जो भारत के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलीपींस ने कितने वर्ष की उम्र से छोटी लड़कियों के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ये 18 वर्ष की लड़कियों के विवाह पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है? तो ये बताना है, हाल ही में जो है किस देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है? तो इसका सही आंसर जो है यह है केरल हाई कोर्ट की बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी एनर्जी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे ONGC भी कहते हैं, इसकी पहली महिला CMD बनी है। तो ये बताना है कौन बनी है पहली महिला CMD? तो इसका सही आंसर जो है यह है अलका मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बताना है, हाल ही में जो है चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यही बताना है। तो इसका सही आंसर है यह है सरबजीत कौर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा चुनी गई 2021 की विश्व की टेस्ट टीम में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो इसका सही आंसर है यह है रोहित शर्मा को, दूसरा है R अश्विन को, एवं तीसरा है ऋषभ पंत को। ये तीनों को जगह मिला है भारतीय खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, हाल ही में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को, ये बताना है, हाल ही में जो है इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोबस पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है यह है सक्सेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यह है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? ये बताना है, हाल ही में जो है किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है इसका अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है यह है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये बताना है, हाल ही में जो है 10 जनवरी को पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को जो है विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन से 2 देश नए देश के रूप में जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है एंटीगुआ एवं बारबुडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी सेना का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्बर्ट बोर्ला को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जेनेसिस पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है एंजाइटी को। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सितंबर 2022 तक के लिए। हाल ही में जो जनगणना 2021 को होने वाला था इसको बढ़ाकर सितंबर 2022 कर दिया गया है। अब जो है जनगणना सितंबर 2022 तक में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियाज बेस्ट डांसर टू टीवी रियलिटी शो का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है सोम्या कांबले, जो पुणे के हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है वो है अविनाश चंद्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, ड्रामा और हास्य फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यह है पावर ऑफ द डॉग। अगला प्रश्न है, हाल ही में $1.1 अरब के मूल्यांकन के साथ भारत का छठा एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। कितना है, कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है यह है लीड स्कूल यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्मश्री एवं विशिष्ट सेवा मेडल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका, जो जापान की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस का कौन सा वां दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 74वां सेना दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स IPL टीम ने किसे नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है भरत अरुण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर है जम्मू जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलीपींस ने भारत के साथ किस मिसाइल के लिए 2780 करोड़ रुपये का करार किया है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो है 2780 करोड़ रुपये का करार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय शटलर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडिया ओपन में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगले 2 वर्ष के लिए IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? तो इसका सही आंसर है टाटा ग्रुप कंपनी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा दिसंबर 2021 महीने के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका सही आंसर है एजाज पटेल को। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यह है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूको बैंक के नए MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सोमा शंकर प्रसाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे की 4 वर्षीय माहेश्वरी ने 1 मिनट में कितनी बार हुला हुप स्पिन कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर है 178। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICICI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनूप बागची को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है रघुवेंद्र तंवर को। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, हाल ही में असम राज्य की सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है रतन टाटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यह है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई IPL टीम अहमदाबाद का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो है ये है हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है क्रिस मॉरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यह है अतुल केशव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संरक्षण प्रयासों की सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को, जो राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है जापान एवं सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है शाहीन शाह अफरीदी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है संजय भार्गव ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पीएम द्वारा किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 में नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है नवदीप कौर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष सेनी नेनो ने डे ला फुएंटे गार्सिया स्पेन के जो थे उसका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है 112 वर्ष यानी 341 दिन। 112 वर्ष 341 दिन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ये जो है कोविड-19 टीकाकरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में ये 24 जनवरी को मनाया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा राज्य के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है गंजम जिला। ओडिशा राज्य के जो है गंजम जिला ये बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने डेनियल क्रेग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेंड्स वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रेंड्स फाइनेंस के अनुसार 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है एक्सेंचर, जो 36.2 अरब डॉलर का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नए अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है यह है पियरे ओलिवियर गोरिचस। पियरे ओलिवियर गोरिचस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के प्रांत 2 की राजधानी किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है जनकपुर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो इसका सही आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सिग्नल के फाउंडर और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है मोक्सी मार्निन स्पाइक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड्स वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड्स फाइनेंस के अनुसार 2022 का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? तो इसका सही आंसर है एप्पल, जो 355.1 अरब डॉलर का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है यह है मिस्र देश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ EU संसद की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुनी गई है, किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है रॉबर्टा मेत्सोला को, जो 43 वर्षीय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है 85वें
स्थान पर, यानी 85 स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड्स वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड्स फाइनेंस के अनुसार 2022 में दुनिया की टॉप 10 सबसे मूल्यवान आईटी कंपनियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है, यह है एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम और है कॉग्निजेंट। अगला है कैपजेमिनी, विप्रो और एचसीएल, एनटीटी डेटा, फुजित्सु, ये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जो केरल में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना जी को कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के प्रांत तोर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका सही मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में गायिका प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार 13 वैश्विक नेताओं की सूची में सर्वाधिक लोकप्रियता किस नेता की है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है, यह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है, यह है हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 38 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामान्य सेवा केंद्र ने किस मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है योग्यता। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, कौन बने हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है उन्मुक्त चंद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दूसरे स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, ये दोनों हैं दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई आईपीएल टीम लखनऊ का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है लोकेश राहुल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत सिडनी पोइटियर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है सोनू सूद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्ट अप चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने 2021 की पुरुष वनडे टीम की घोषणा की है, जिसमें कप्तान किसे बनाया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे युवा आईजी बने हैं, ये बताना है। हाल ही में जो युवा सबसे आईजी कौन देश के बने हैं? तो इसका सही आंसर है यह है मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी गौरव राजपूत, जो हमारे देश के मध्य प्रदेश के राज्य के बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल, जो स्पेन देश के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वीरेश कुमार भावड़ा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 में द बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है एलेक्सिया पुतेयस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने अंडर 19
एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय अंडर 19 टीम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी टकसाल ने पहली बार अमेरिकी सिक्के पर किस अश्वेत महिला को जगह दी है? तो इसका सही आंसर है माया एंजेलो को। माया एंजेलो को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जकार्ता की जगह नुसांतारा शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है अब्दुल्ला हमदोक ने। अगला प्रश्न है 105 नंबर का, हाल ही में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति मशाल का किसमें विलय किया गया है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 3 साल के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है यह है नरेंद्र कुमार गोयनका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है अविनाश पांडु को। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर में 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 30वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीतकार इब्राहिम असद का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है 70 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है रेणु भाटिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बारबोडस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मिया माटली को। अगला प्रश्न है 113 नंबर का, हाल ही में स्पोर्ट्स क्षेत्र में देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स कंपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वरिष्ठ IFS सुनील कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किशोर कुमार यादव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है यह है CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने तत्काल प्रभाव से गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ट्रेन मैनेजर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बताना है किसने कम उम्र की महिला जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है जारा रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है यह है यूके देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो हाल ही में जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया गया है। अगला, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है यह है विनोद कन्नन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोनाथन नाम का कितने वर्षीय कछुआ दुनिया का अब तक का सबसे उम्र दराज जीवित कछुआ बना है? तो इसका सही आंसर है यह है 190 वर्षीय। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है यह है एयरटेल पेमेंट बैंक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस निजी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है यह है HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM द्वारा उत्तर प्रदेश के किस राज्य के पहले किस खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर है यह है एशले बार्टी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं
तो इसका सही आंसर है दिमितार कोवासेवस्की बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम द्वारा हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य के कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है 216 फुट। अगला प्रश्न है, हाल ही में $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनी है? तो इसका सही आंसर है एप्पल कंपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है यह है 83वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल 2 भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है पहला है रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह 9वें। दूसरे स्थान पर जो है यह है रविचंद्रन अश्विन भारत का, और दूसरा है जसप्रीत बुमराह जो 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है यह है साइलिन फोर्ड जो अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो चौथी बार बने हैं ये कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है यह मार्क रूटे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और वोटरों को शिक्षित करने की दिशा में सराहनीय काम करने के लिए किसी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है यह है सत्येंद्र प्रकाश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीआई ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर है मिताली राज को, जो हरमनप्रीत कौर उप कप्तान है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है महाराष्ट्र। ये 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 13 जिले। अब कुल 26 जिले हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नाइटहुड की उपाधि। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने बहराइच जिले के कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 4 गांव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 20 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर है यह है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी देश के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ओलाफ सोल्ज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाईएस और पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 2500 रुपये प्रति माह। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में पाइपलाइंस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है यह है DS नानावरे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकारिता की श्रेणी में जिशान ए लतीफ़ ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 द बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है यह है फॉरवर्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान के हैं।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, और घंटी के बटन दबाकर ऑल पर भी सेट कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फरवरी महीने के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें सभी करंट अफेयर्स और जीके का फैक्ट देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।